और चला है निशाचर जब मगमाही, रास्ता में रोकूंगा बजरंग का, रास्ता में रोकूंगा बजरंग का, मन में उसने ठाना है। चला है निशाचर जब मगमाही, अरे बजरंग ने देखा एक तपसी को, बजरंग ने देखा है तपसी को, उसके ढिंग तब आए हैं, और मुझको प्यास लगी है योगी ऐसे वचन सुनाए हैं। तो हनुमत ने मन में ठाना है, अरे हनुमत ने मन में ठाना है। चला है निशाचर जब मगमाही, निशाचर कहने लगा श्री हनुमान जी से, मेरा कमंडल ये रखा है, इसमें थोड़ा है पानी, अरे पी लो अपनी प्यास बुझा लो, सुन ले मेरी बानी। तो हनुमत बोले और मन में यूं डोले, और प्यास नहीं मेरी बुझ पाए, प्यास नहीं मेरी बुझ पाए, और थोड़ा है जल, थोड़ा है जल, मेरा मन है व्याकुल, और ऐसे वचन तभी हैं सुनाए। तो चला है निशाचर तब मगमाही, निशाचर ने कह दिया तुम्हारी प्यास अगर नहीं बुझ पाएगी इस कमंडल के जल से तो तुम सरोवर में चले जाओ। श्री हनुमान जी सरोवर में पहुंचे तो एक मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया। श्री हनुमान जी ने कहा कि अरे तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं कौन हूं ये बाद में सुनो, ये निशाचर है, ये तुम्हारे रास्ता रोकने के लिए उपाय कर रहा है, तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाओगे, इसलिए इसको समाप्त कर दो। पहुंच गए बजरंग बलधारी, पहुंच गए बजरंग बलधारी, निशाचर को ऐसी गदा है मारी, निशाचर को ऐसी गदा है मारी, अरे मरा है निशाचर को मगमाही। अरे मरा है निशाचर तब मगमाही, और पहुंचे आगे तभी बलधारी रे, और चले आगे तभी बलधारी रे, जाके देखा द्रोणागिरि को, जाकर देखा द्रोणागिरि को, सारा पर्वत जलता है, सारा पर्वत जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हनुमान जी बात परेशान हो गए, उलझन में पड़ गए, क्या करूं? वैद्य सुखेन ने तो ये बताया था कि एक हल्की सी ज्वाला जलती दिखाई देगी, उसी को तुम्हें लाना है, लेकिन पूरा पहाड़ जल रहा है, मैं क्या करूं?
भ्रम मन में ये समाया है, तो हनुमत ने तब सारा पर्वत हाथों में यूं उठाया है। और चले, पर्वत को उठा लिया अपने हाथों में, और चले बजरंगी तब मगमाही। अरे हाथों में, और हाथों में लेकर पर्वत को, और हाथों में लेकर पर्वत को, चले बजरंगी तब मगमाही। श्री हनुमान जी हाथ में पर्वत लेकर, जलते हुए पर्वत को लेकर जिस समय चले, नंदीग्राम में भैया भरत, श्री भरत राम के विचारों में खोए हुए हैं, क्योंकि चरण पादुकाओं को जब प्रभु राम ने चित्रकूट में सौंप दिया तो उन्होंने अयोध्या में पैर नहीं रखा भरत जी ने, और उन्होंने भी कह दिया कि मैं भी वनवासी बनकर रहूंगा। सब कुछ त्याग दिया, अयोध्या भी त्याग दी, और नंदीग्राम में एक गुफा बनाकर रहने लगे। देखा भरत विशाल तब निश्चर मन अनुमान। भरत ने विशाल पर्वत को देखा और सोचा कि निशाचर ये सोचकर आया है पहाड़, जलते हुए पहाड़ को लेकर, कि आज अयोध्या सूनी है, राम लक्ष्मण है नहीं और भरत भी नहीं है, इसलिए इसने ये हिम्मत की है और ये जलते हुए पहाड़ को अयोध्या में डालना चाहता है। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान। श्रवण लग तब खींच कर मारा है वो बाण। बाण मार दिया, हनुमान के पैर में बाण लगा, बिन फर का बाण मारा और श्री हनुमान जी राम राम कहकर गिर पड़े। लेकिन भरत जी के विचार प्रभु राम में खोए हुए हैं। उसके पहले क्या कह रहे हैं भरत? दरस बिना दुखन लागे नैन, दरस बिना दुखन लागे नैन। अरे तड़पत हूँ दिन रैन, तड़पत हूँ दिन रैन, तरस बिना दुखन लागे नैन, तरस बिना। मछली जैसे बिन पानी के, बिन पानी के नीन जैसे, रहती है बेचैन और रहती है बेचैन, दरस बिना तड़पत हूँ दिन रैन, दरस बिना दुखन लागे नैन।
बिन कैसे जीऊं मैं भगवन, तुम बिन कैसे जीऊं मैं भगवन। भाई समासी रेन, भाई समासी रेन, दरस बिना दुख न लागे नैन, दरस बिना। भरत राम के वियोग में निरंतर उनका भजन कर रहे हैं, लेकिन जब ये आवाज उनके कानों में पड़ी हा राम की, तो उन्होंने सोचा कि मैंने क्या कौन सा अनर्थ कर दिया। अरे मैंने बिन फर का बाण मारा था, लेकिन ये उधर से आवाज आ रही है कि हमारे भैया का कोई भक्त है, क्या हो गया। दौड़कर पहुंचे, देखा, पूछा तुम कौन हो। हे वीरवर, अपने हाथों में पर्वत को लिए हुए, पर्वत को पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया श्री हनुमान जी ने, और एक पैर उनका घायल हो गया, उसी अवस्था में पड़े हैं। बतलाओ तुम हो कौन और कहां से आए हो। राम का नाम लिया क्यों तुमने, और कैसे ये दुख पाए हो। क्योंकि उनके नाम के लिए मैं तड़प रहा हूं वीरवर, और तड़पत हूँ दिन रैन, तड़पत हूँ दिन रैन, और तरस बिना दुख न लागे, दरस बिना। कल है मन एक पल ना कल है, विकल है मन एक पल ना कल है। कैसे परे अब चैन, और कैसे परे अब चैन, दरस बिना दुख न लागे, दरस बिना। एक रूप राम भरत एक ही अनुहारी, दोनों भाई एक रूप के। तो हनुमान एक टक भरत को देखते रह गए। राम की झांकी भरत के झांकी में दिखाई दे रही है, और वही बलकल वेश, वही मूर्ति, वही सांवरा रंग। तो हनुमान एक टक देखते रह गए, सब कुछ भूल गए और कह बैठे, प्रभु क्या मुझ पर आपको विश्वास नहीं था? आप यहाँ पर क्यों चले आए? अरे मैं तो आने वाला था आपके पास, आप क्यों चले आए यहाँ पर? आपने क्यों ऐसा किया प्रभु? लक्ष्मण कहाँ है? तो भरत ने कहा, विप्रवर वीरवर, मैं राम नहीं हूँ, मैं अभागा भरत हूँ, उनका छोटा भाई भरत। लेकिन तुम कौन हो? हनुमान ने सारा वृतांत कह सुनाया कि मैं हनुमान हूँ, उनका सेवक।
धन हो गया, मैं आज भरत के दर्शनों को पा गया। आपकी नित्यदिन प्रतिदिन चर्चा करते हैं हमारे प्रभु राम, आपकी बड़ी बड़ाई करते रहते हैं। आपने नैनों से आपका दर्शन कर दिया, मैं धन हो गया हूँ। लेकिन भरत कहने लगे मैं अभागा हूँ, मेरे दर्शन प्राप्त करके तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन आप ये पर्वत क्यों लिए जा रहे हैं? तो हनुमान ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि भैया प्रभु राम के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या हो गया? उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। शूर्पणखा नकटी हुई। उसके बाद रावण ने जानकी का हरण कर लिया। तो भरत तिलमिला उठे, व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए। हमारी माँ समान भाभी माँ जानकी का हरण हो गया। उसके बाद हनुमान ने फिर कहानी शुरू कर दी। चलते 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 हमारी उनसे भेंट हुई प्रभु से। उसके बाद हुआ क्या? युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं मेघनाथ की शक्ति के द्वारा। ये सुनकर भरत व्याकुल होकर रोने लगे, तड़पने लगे, व्याकुल हो गए। कहने लगे जाओ ना भैया लक्ष्मण अकेले, जाओ ना, जाओ ना भैया। जाओ ना, जाओ ना भैया लक्ष्मण अकेले, जाओ ना, जाओ ना। लक्ष्मण जैसा भागी, लक्ष्मण जैसा बड़भागी भाई शायद ही कहीं और होगा। मैं कितना भागा हूं उनसे दूर रहकर। और ये मुझे सुनने को मिला कि लक्ष्मण जो सदा चरणों में रहता था प्रभु के, और आज मूर्छित अवस्था में पड़ा है। और उनकी सेवा करते करते उसने अपने प्राणों को गंवाया है। इसलिए लक्ष्मण तुम अकेले मत जाओ, मुझे भी लेकर जाओ लक्ष्मण। जाओ ना भैया लक्ष्मण अकेले, जाओ ना, जाओ ना। पिता मरण से भूख मिटे ना, मुझको भी तू खा ले। आए काल तू मेरे पिताजी को खा गया। और पिता मरण से भूख मिटे ना, मुझको भी तू खा ले, खा ले। लेकिन भैया लक्ष्मण के तू प्राण बचा ले, खा ले। लेकिन भैया लक्ष्मण के तू प्राण बचा ले। जाओ ना भैया लक्ष्मण अकेले, जाओ ना, जाओ ना भैया। भरत कहने लगे उनकी सेवा करके देखो तूने जीवन बनाया। और प्रभु की सेवा करके जीवन तूने धन्य बनाया। और मैं हूँ कितना भागा के कुछ उनके काम न आया। भरत रोकर कहने लगे तूने उनकी सेवा करके अपना धर्म निभा लिया लक्ष्मण, लेकिन मैं हूं कितना भागा के कुछ प्रभु के काम न आया। जाओ ना भैया लक्ष्मण अकेले, जाओ ना, जाओ ना।
लगे, प्रभु रात भर का समय है, समय बहुत कम है, मैं बहुत जल्दी में शीघ्रता से जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये घटना घटित हो गई। फिर भी मैं बहुत जल्दी पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि रात ही रात में लक्ष्मण का जीवन है, अंधेरा लक्ष्मण का जीवन, उजाला लक्ष्मण की मौत में बदल जाएगा, इसलिए आप मुझे शीघ्र जाने का आदेश प्रदान करें। भरत कहने लगे, अगर आप जाना चाहते हैं शीघ्र तो मेरे बाण पे बैठ के जाओ, मेरे बाण पर बैठ के जाओ और लक्ष्मण का जीवन ये बचाओ। लेकिन लक्ष्मण तुम जाओ ना अकेले, जाओ ना भैया लक्ष्मण अकेले, जाओ ना, जाओ ना। वीरवर हनुमान ने कह दिया, नहीं प्रभु, आपकी कृपा से और प्रभु की कृपा से मैं शीघ्र ही ऐसे ही पहुंच जाऊंगा, ऐसा आप न करें, बाण पर मैं बैठकर नहीं जाऊंगा। तो हनुमान भरत ने आदेश दे दिया और श्री हनुमान जी चले। श्री हनुमान जी चले, उधर क्या है, सागर के किनारे पर श्री राम सोच रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे ये धीर। प्रभु राम विलाप करने लगे लक्ष्मण के लिए, क्योंकि उन्हें चिंता इसलिए हो गई, अर्धरात्र गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज और लायऊ। राम ने अपने अनुज को हृदय से लगा लिया और रो पड़े। क्या बोले, क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राही में इस हार पे लज्जा आई हो। हनुमान ने कहीं डूब कर जान गंवा दी है, क्योंकि हनुमान द्रोणागिरि तक पहुंच नहीं पाए हैं, इसलिए उन्होंने कहीं डूब कर जान गंवा दी है। अगर जान गंवा दी है तो यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तो विधिना तूने मेरी ये दूसरी भुजा भी तोड़ी है। विधाता तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ दी। एक भुजा रूपी सहारा लक्ष्मण था मेरा, दूसरी भुजा रूपी सहारा हनुमान था, लेकिन हनुमान भी चले गए, लक्ष्मण भी जा रहे हैं। अब मैं कैसे जी पाऊंगा, मैं बेसहारा हो गया हूं। विधाता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इसलिए अरे आ जाओ मेरे महावीर, तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। आ जाओ मेरे महावीर, तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं।
बुलाते हैं। आ जाओ मेरे महावीर, तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। आ जाओ मेरे महावीर। अरे नैनों से बरसे नीर, और नैनों से बरसे नीर, तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। आ जाओ मेरे महावीर। मेरा व्याकुल पड़ा है वीर, अरे मेरा व्याकुल पड़ा है वीर, तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। आ लौट आजा महावीर, तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। लक्ष्मण के बिन ये सूना है आंगन, सूना है मेरा जीवन। लक्ष्मण के बिन ये सूना है आंगन, सूना है मेरा जीवन। सूना है देखो ये तो बन बन, सूना मेरा है भवन। अब धारे हृदय नाधीर, अब धारे हृदय नाधीर, तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। आ लौट आजा महावीर, तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। दुख दे देख मुल्काऊ, बंधु सदा तुए मृदुले स्वभाव। मम हित लाग तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन ही में आतपवाता। मुझे दुखी देखकर सदैव ही पूछा करता था, आप उदास क्यों हैं? लेकिन आज उदासी का कारण लक्ष्मण प्रतिपल पूछने वाला आज कुछ नहीं पूछ रहा है। मेरे कारण माता और पिता को छोड़ दिया लक्ष्मण ने, मेरे कारण राष्ट्रीय पोशाक उतारकर फेंक दी लक्ष्मण ने। हमें अच्छी तरह याद है वो दिन जानकी जब मिथिला से अयोध्या आई, जानकी का जब मुंह देखा गया, बड़ी माँ कौशल्या ने मुंह जब देखा तो शीश फूल उतार कर दे दिया मुंह दिखाई में। माँ कैकेयी ने जब मुंह देखा तो कनक भवन मुंह दिखाई में दे दिया जानकी को। माँ सुमित्रा ने जब जानकी का मुंह देखा तो कहने लगी कि महाराज ने मुझे मुंह दिखाई के लिए कुछ दिया ही नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या दूं।
तो लक्ष्मण का हाथ पकड़कर जानकी के चरणों में डाल दिया। मेरे पाप के अमूल्य निधि है बहू जानकी, ये तुम्हें मैं सौंपती हूँ। मुझे वो दिन याद है, मैं क्या करूं, लक्ष्मण मुझसे बिछड़ रहा है।